बॉलीवुड में ड्रग्स और पाकिस्तान का एंगल सामने आया है तो एनआईए की एंट्री होने वाली है, तो कैसे देखते पूरे मामले को? सर ये बहुत ज़रूरी था होना एक्चुअली। अगर एनआईए एंट्री नहीं लेती या फिर जो अपना नारकोटिक्स ब्यूरो है अगर ये एंट्री नहीं लेता तो सर ये पता ही नहीं चलता। लास्ट टाइम सर आपको याद होगा फरदीन खान का नाम आया था 2001 में, तो 2001 से लेकर और अब 2020 चल रहा है, तब तक जो ना कोई इतना बड़ा नाम सामने नहीं आया था, क्योंकि एक्चुअली वहाँ तक कोई पहुँचने की जब सर इनको कुछ भी अपना स्टेटमेंट रखना होता है देश के लिए, देश के विरोध के लिए, जो भी कुछ है तो बिल्कुल खुल के सामने आते हैं। बट अभी आप देख रहे हो जैसे इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं बट कोई डिफेंड करने भी नहीं आ रहा, कोई बोलने भी नहीं आ रहा, मतलब बिल्कुल एक सांप सूंघ गया सबको। तो सर ये होना बहुत ज़रूरी था। अभी एक्चुअली बस मुझे ये लगता है कि सर अभी इसमें बहुत ज़्यादा नाम आएंगे। अभी जैसे लास्ट टाइम आपने एक वीडियो देखा होगा करण जौहर की पार्टी का, उसमें सर बड़े बड़े नाम जैसे विकी कौशल, करण जौहर, अपना ये बाकी सारे सारा अली खान, ये सारे के सारे वहाँ पे ऐसे बिल्कुल आपको देखने से लगेगा कि सर इन्होंने कुछ और, एक एल्कोहल होता है सर उसका एक नशा अलग होता है, वो देखने से पता चलता है, बट इन्होंने कुछ और ही लिया हुआ है। तो ये सर सारे नाम आएंगे और इसीलिए कोई ना इन्हें डिफेंड करने आ रहा है और ना ही कोई इसके लिए बोलने के लिए आ रहा है। तो आगे आगे नाम और खुलेंगे। अभी सर इसके लिए आप तैयार रहिए, बस सीट की पेटी बांध लीजिए कि बहुत सारे नाम आने वाले हैं और जिनको बहुत से लोग जो ना रोड मॉडल मानते हैं, जो लाखों लोग उनके सामने खड़े रहते हैं, वो सर सारा कुछ खत्म हो जाएगा इन लोगों का। एक्चुअली ऐसे लोगों को रोल मॉडल मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। लेकिन सर वही है कि हमारे देश में लोग कम पढ़े लिखे हैं तो सर वो एक दूसरे के पीछे भागते हैं, उनके फ़ोटो कलेक्शन करना, टैटू बनवाना उनके नाम का, तो बहुत सारी चीज़ें सर ऐसी हैं। बट एक्चुअली नहीं मानना चाहिए। हमें सर रोल मॉडल मानना चाहिए अपने आर्मी को, जो कि एक्चुअली में वहाँ पे शहीद होते हैं। अब विकी कौशल ने इसमें उरी में एक वो कैरेक्टर निभाया था कि उसने जाके, तो लोगों को एक्चुअल में क्या लगता है कि विकी कौशल गया था वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करने, बट ऐसा तो नहीं है ना। वो एक्चुअली वहाँ पे ड्रग्स लेके ऐसे लेटा हुआ है। तो आप सर सोचिए कि तो वो बच्चों को, अभी तो खैर हालांकि आपकी जो जनरेशन है सर उनको समझ में आता है। ट्विटर पे आप देखिए सर, अगर कुछ भी एक गलत चीज़ होती है तो उसके सपोर्ट में लाखों लोग आते हैं, ट्रेंड चल जाता है एक्चुअली। तो वो अभी सारी जनरेशन मतलब इस तरह की आ रही है। बट सर पहले लोग तो एक्चुअली मानते थे कि बस यही है जो भी कुछ है, यही जो कुछ कर रहे हैं। तो ये तो जिस तरीके से दीपिका पादुकोण का नाम भी इसमें जुड़ गया, जो अपने आप को टॉप हीरोइन में गिनती थी। बिल्कुल सर, अभी सर दीपिका पादुकोण नहीं सर, बहुत बड़े बड़े नाम आने वाले हैं सर। मैं वही बोल रहा हूँ, दीपिका पादुकोण एक बस कड़ी जुड़ी है क्योंकि वो चैट वायरल हुई है। तो अभी सर दीपिका पादुकोण से कितने लोग जुड़ेंगे। अभी रणवीर सिंह भी सर आप देखिए, जो उसका पहनने का तरीका है, चलने का तरीका है, वो सब आपको देख के सर एक्चुअली क्या है, इनकी लाइफ क्या है, सिर्फ शूटिंग की, फिर पार्टी, शूटिंग पार्टी, शूटिंग पार्टी, बस यही है ना। तो सर उस केस में क्या है कि बहुत सारे नाम इस तरह से जुड़ने वाले हैं जिन जो आप सोच भी नहीं सकते हो शायद एक बार। लेकिन मुंबई पुलिस की नाक के नीचे इतना बड़ा ड्रग्स का धंधा चलता है, तो क्या कहना चाहेंगे कि मुंबई पुलिस की छवि कितनी साफ दिखाई दे रही है? सर बिल्कुल साफ नहीं है एक्चुअली जो ना, जब तक अब आप सर सपोज दैट अब यहीं पे सर अगर यहाँ पे एक कोई थाना है और यहाँ पे अगर कोई क्राइम हो जाए तो क्या बोलते हैं एक्चुअली सर, सीएम तक को अपोज कर देते हैं कि यहाँ के सीएम के नाक के नीचे ये हो गया। तो वहाँ पे तो मुंबई पुलिस इतना बड़ा सर उनका नेटवर्क है, सब कुछ है। और वैसे भी डी गैंग पहले काम कर, अभी भी करता हो आई डोंट नो, बट पहले से लेके अब तक तो ये सारी चीज़ें सर कहीं ना कहीं उनसे भी जुड़ती हैं ना। आप सर आप ये सोचिए सर, हर चीज़ में इनका कट होता है। कोई भी एसएचओ से लेके सिपाही से लेके बड़े कमिश्नर तक सबका एक कट होता है कि अच्छा आप ये क्राइम करोगे तो इसमें से इतना % हमको चाहिए, इसमें से इतना %। तो वो डेफिनेटली सर सबकी मिली भगत है। आप इसमें सर पॉलिटिक्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हो अगर आपको मतलब मेरे को तो लगता है सर कि पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे इसमें सारे कुछ। लेकिन इतने बड़े बड़े कलाकारों के नाम सामने आ रहे हैं, आपने देखा होगा ना तो अमिताभ बच्चन का कोई बयान सामने आता जो नायक बोले जाते हैं, ना सलमान खान का नाम सामने आता। लेकिन जो अमिताभ बच्चन की वाइफ है जया बच्चन, वो कहती थी कि कलाकारों को बदनाम किया जा रहा है। सर वही ना, उनको बुरा लगा सर। अभी उनका एक वीडियो था उनकी लड़की का जो यूट्यूब से उन्होंने बहुत ही मिन्नतें करके हटवाया था, जिसमें वो नशे की हालत में बाहर आ रही थी और उनको लेके जाना पड़ रहा था, तो वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने हटवाया था। तो उनको लग रहा है क्योंकि सर जब कड़ियाँ जुड़ती हैं ना तो एक से दूसरा, दूसरे से चौथा, ऐसे सर जुड़ती चली जाती हैं। तो उनको वही पहले से अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर दिया, वो चीज़ है। बाकी सर इन्वॉल्व जो ना जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सर डेफिनेटली इन्वॉल्व हैं इसमें। हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी हुई है कि जो बॉलीवुड ड्रग्स का कनेक्शन पाकिस्तान से सामने आ रहा है, अब उसमें एनआईए की एंट्री होने वाली है, तो कैसे देखते हैं, क्या ये सही है? ये बिल्कुल देश हित में है और एनआईए जब एंट्री मारने जा रही है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो जांच एजेंसी है वो निष्पक्ष रूप से जांच करती है। इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी सामने, खास तौर से फिल्मी हस्तियां जो ज़्यादा कूद रही थी या उल्टे बोल रही थी। अब सबके पर्दे खुलेंगे और सबका सच सामने आएगा। जैसा आपने देखा होगा, अब दीपिका का नाम भी इस मामले में आ गया है। देखिए, दीपिका पे तो मुझे पहले ही शक था। मुझे तो उसी समय शक हो गया था कि ये महिला ड्रग लेती है और ड्रग का व्यापार भी पर्दे के पीछे करती है, जब ये जेएनयू में आई हुई थी।
क्योंकि उस समय जो आंदोलन चल रहा था, इसको जेएनयू में आने की क्या ज़रूरत थी? अगर आपको जेएनयू से इतना ही लगाव था तो और बहुत सारे आंदोलन हुए, उसमें भी आना चाहिए था। ये महिला जब जेएनयू आई, जेएनयू में बहुत सारे छात्र हैं जो ड्रग के आदी हैं, जो ड्रग का कारोबार करते हैं और अंदर अंदर तहखाने में ड्रग का व्यापार भी होता है। और उसके कुछ दिनों पश्चात इस महिला ने दिवा स्वप्न में एक डायलॉग बोल दिया था कि मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहती हूँ। तभी मैं समझ गया था कि इसका मानसिक जो है संतुलन बिगड़ा हुआ है, लग रहा नशे वशे की आदी है, उल्टा पुल्टा बोलती रहती है। तो दीपिका पादुकोण का जो है अब पत्ता लगभग साफ होने वाला है फिल्म इंडस्ट्री, और उनकी काली जो करतूतें हैं और जो ड्रग्स के इनके कनेक्शंस हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के आए हैं ये सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद में, तो दीपिका पादुकोण का ड्रग्स से कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जरूर लेना देना है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जया बच्चन कह रही थी कि कलाकारों को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन अब जो राज खुलते जा रहे हैं, बड़े बड़े कलाकारों के नाम सामने आ रहे हैं। ये बच्चन फैमिली गद्दार फैमिली है। भारत का सबसे बड़ा अगर कोई गद्दार अभिनेता है तो वो ये अमिताभ बच्चन है। ये बच्चन वही है फैमिली जब ये रोड पे आ गया था, ABCL बनाया था, अमिताभ बच्चन कारपोरेशन लिमिटेड बनाया था और ये दिवालिया हो गया था। उस समय हमारे स्वर्गीय अमर सिंह, जो हमारे राजपूत बिरादरी के हैं और हम लोगों के आदर्श रहे हैं, स्वर्गीय अमर सिंह ने इसको जीवन दान दिया था और विभिन्न स्रोतों से आर्थिक रूप से फाइनेंस इसको करवाया था। माननीय मुलायम सिंह से मिलवा करके बहुत सारा इसको फाइनेंस करवाया, तब जाकर के ये पुनर्जीवित हुआ। और उसके चंद दिनों बाद अभी अमर सिंह का जब देहांत हुआ, उसमें इसने शोक संवेदना तक इस व्यक्ति ने नहीं बरती। तो इसको कितना बड़ा गद्दार कहा जाए ये बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल एंट्री होनी चाहिए कि जो हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जो नशे के अंदर लिप्त हैं, उनके ऊपर आखिर किसका हाथ है, किसके इशारे पर ये तमाम कारोबार चल रहा है और ये लिप्त हैं। ये हमारे देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस बात को लेकर भी इनको सामने आना चाहिए। पाकिस्तान के कनेक्शन की जहाँ बात है, इस बात की जाँच होनी चाहिए। NIA अगर इस जाँच की मांग करता है तो सरकारों को सपोर्ट करना चाहिए और जो हमारे एक्टर्स इसमें लिप्त हैं उनको भी बाहर आने की आवश्यकता है। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टार के नाम सामने आ रहे हैं, दीपिका का नाम आ गया है, अनुराग कश्यप का नाम आ गया है, सारा अली खान का नाम आ गया है। हाँ, तो यही तो इनका काला चेहरा है जो जनता देखना चाहती है कि ये अपने रुपहले चेहरे के सामने जनता को क्या संदेश देते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इनका चेहरा खुद काला है जो आज बेनकाब हो चुका है। ये गंदगी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ख़त्म करनी चाहिए। सरकार को इस बारे में ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है ताकि जो लोग समाज के अंदर गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं उनसे सख्ती से निपटा जा सके। लेकिन मुंबई पुलिस के नाक के नीचे इतना बड़ा ड्रग्स का कारोबार चलता है, सवाल ये उठता है कि क्या मुंबई पुलिस भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है? बिल्कुल, मुंबई पुलिस जब इतनी संजीदा पुलिस मानी जाती है, हर तरीके से वे एंटी टेररिस्ट हो, चाहे वो बड़ी बड़ी घटनाओं को उन्होंने रोकने में अपनी सफलता हासिल की है, तो उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा कारोबार यदि चल रहा है और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। ये पुलिस की साख पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर पुलिस इस मामले में आंखें मूंदे क्यों बैठी हुई है, क्यों ये पूरे मामले को चुपचाप देख रही है, क्यों एक्शन नहीं लेती? क्या फिल्म सितारों के आगे पुलिस बोनी साबित हो रही है? क्या पुलिस का इतना हौसला नहीं है कि वह सख्ती से कार्रवाई कर सके? इस पर भी पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे बड़े बड़े कलाकारों का नाम सामने आ रहा है, चाहे आप करण जौहर देख लीजिए, तो आपको क्या दिखाई देता है कि क्या अब वक्त आ गया है कि बॉलीवुड से जो ये गंदे चेहरे हैं इनको साफ कर देना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनके काले चेहरे को उजागर करने का लगातार काम कर रहा है। आपने इस मुद्दे को उठाया है, इस मुद्दे को जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि बहुत सही प्लेटफॉर्म पर आपने इसको खड़ा किया है कि यदि समाज के अंदर गंदगी है, जो लोग ढोंग पीटते हैं कि हम चेहरा हैं समाज का, हम आइडियल हैं, तो ऐसे आइडियल चेहरों को काला चेहरा भी जनता के सामने उजागर करना चाहिए। इसके लिए मीडिया को भी अपने तन मन धन के साथ जुटना चाहिए और जो लोग इसके अंदर लिप्त हैं उन चेहरे को उजागर करने की आवश्यकता है। लेकिन आपको याद होगा कुछ दिन पहले जया बच्चन ने कहा था कि जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो गलत प्रचार कर रही है, जो बॉलीवुड के कलाकार हैं उनको बदनाम किया जा रहा है। यदि ऐसी बात होती तो बॉलीवुड के सितारे क्यों सो रहे हैं? आखिर क्यों वे चुपचाप हैं? अपनी चुप्पी तोड़े ना, और यदि उनके खिलाफ किसी ने भ्रामक प्रचार किया है तो वे मानहानि का दावा करें ना, उनको किसी रोका है? देश का कानून उनको इस बात की इजाज़त देता है, यदि उनके बारे में किसी ने भ्रामक प्रचार किया है तो सख्ती से उसको सामने लेकर आएँ और उसके खिलाफ एक्शन लें। लेकिन क्यों खामोश है? उनकी खामोशी कहीं ना कहीं इस बात को बयां कर रही है कि वे खुद इस घिनौने अपराध के अंदर लिप्त हैं, इसलिए वे खामोश हैं। तो आपने देखा होगा जिस तरीके से दीपिका का नाम आता है, लेकिन दीपिका का बयान कोई भी अभी तक इस पूरे मामले में नहीं आया।
बात वही है ना कि जब तक तथ्यों के साथ बात नहीं होगी, मुद्दों के साथ बात नहीं होगी, तब तक नामुजार कैसे होंगे। यदि दीपिका पादुकोण का नाम इस घिनौने मामले में सामने आया है तो उनको भी सामने आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। दीपिका पादुकोण आज खामोश क्यों हैं, चुप क्यों हैं? देश की जनता, देश का युवा आज उनसे पूछना चाहता है, जानना चाहता है कि आखिर उनका नाम ड्रग उसमें आया है तो क्यों आया है। वे स्पष्टीकरण दे, सामने जवाब दें वो अपना। लेकिन देश का युवा तो उन लोगों को अपना आइडियल मानता है। बात वही है ना, आइडियल मानता है तो ऐसे लोगों का चेहरा भी मीडिया जब सामने लेकर आ रही तो इनने चुप्पी क्यों साधी हुई है? ये क्यों चुपचाप हैं, क्यों खामोश हैं, क्यों बात नहीं करते? ये स्पष्टीकरण देना समाज के अंदर आके, क्यों नहीं देते, क्यों खामोशी ने अपना रखी हुई है। अच्छा, जैसे जैसे बड़े स्टारों के नाम सामने आए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या बड़े बड़े नेता भी इस पूरे मामले में शामिल है? बिल्कुल, जो लोग भी इसके अंदर शामिल है कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ इंडिकेट करते हैं कि इनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। उन्हीं के इशारों पर पूरी इंडस्ट्री के अंदर गंदगी फैली हुई है। इसके अंदर और भी परत दर परत जिस तरीके से प्याज के छिलके निकलते जाते हैं उसी तरीके से इसके अंदर से जब मामले और उजागर होंगे, इसकी जांच होगी तो परत दर परत खुलासे होते चले जाएंगे। मूल बात है पत्रकार जी, जो जितने भी फिल्मी दुनिया के एक्टर हैं, आप ये लगा लो उनको देख के लड़के जीते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनके जैसे दौड़ते हैं, उनके जैसे चलते हैं, बाल कटिंग करते हैं, हेयर स्टाइल करते हैं, पहनते हैं का ढंग करते हैं, वही आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ, उनको कितना बड़ा दर्जा दिया जा रहा है। आप ये समझिए परमात्मा की कोई एक्टिंग नहीं कर सकता। परमात्मा के बारे में कोई नहीं सोचता कि ईश्वर ने कौन से संस्कार हमें लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, पढ़ना लिखना, शिक्षा क्या, दया प्रेम, अपने पर दूसरों पर मदद करनी चाहिए, ये कोई नहीं इसको उतारता अपने जीवन में। लेकिन फिल्मी जगत के जो लोग हैं, अगर उन्होंने कटिंग वैसी लेके आ गए तो उस कटिंग को ले लेंगे। अगर बनियान के ऊपर शर्ट पहन ली बटन खोल के तो उसको लड़के पहनने चल लेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये, फिल्म जगत से जो संकेत मिलता है पूरे भारत को, अन्य भी और भी जगह को, लोगों को, तो उसका ये मतलब जो है खिलवाड़ हो रहा है। आने वाली पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको मतलब जो दंड देना चाहिए और इन्हें पता करो कौन कितने कैसे लोग हैं और यहाँ पर रोकिए, संसद में आवाज़ लगाइए और इस पर केस करिए। और सरकार तो दोषी है ही है, अगर इसके पीछे वाली सरकार का काम है तो वो भी दोषी है।